नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव लगन, इन लगनों में जैसे कि आपको गाड़ी लेना है तो वो कौन सी लगन आपके लिए शुभ है, आपको मकान लेना है तो वो कौन सी लगन है जो आपके लिए शुभ है, और वहीं आपका स्वभाव क्या होगा इस बारे में भी जानकारी इससे प्राप्त होती है। मित्रों, द्विस्वभाव लगन कौन सी होती हैं, और यदि आप कुंडली देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आज बहुत ही गहन अध्ययन और बहुत ही श्रेष्ठ तथ्यों के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक, जिस ट्रिक से आप 1 मिनट में चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्नों को जान सकते हैं। यह बहुत गहन अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, तो विशेष रूप से समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह जो कुंडली है यहां पर 4 अंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर 4 अंक लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चर लग्न है। केवल इतना काम करना है कि जो भी राशि है उसमें केवल 3 जोड़ना है। जैसे 4 3 7 7 3 10 10 और 3 हो जाएंगे 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। ये हो गई चर लग्न। मित्रों, यहां पर चर लिख देते हैं। अब एक सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे तो आपको ये सर को खुजलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो व्यक्ति कैसा होगा, क्या करता होगा। मतलब वो व्यक्ति स्थिर नहीं होगा, उसकी स्थिर स्थिति नहीं होगी। कोई भी लड़की है तो वो एक जगह स्थिर नहीं, उसको चलायमान, मतलब उसको घूमना फिरना, यात्रा करना, ये सारी चीजें उसे बहुत पसंद होगी। दूसरों के साथ में बैठना, बातें करना, ये सारी चीजें किसे पसंद होंगी? चर लगने वाले जातकों को। चर लगने वाले जो जातक होते हैं उन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसे लड़का और लड़कियां हैं या कोई भी है तो चर लगन के हैं उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है। लोगों के साथ में बात करना, व्यवहार बनाना, प्रेम करना, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाना, वो चर लगन के होते हैं जिनके पास ये स्थिति ज्यादा देखी जाती है। ज्यादा बोलना, ज्यादा बात करना, ये सारी स्थिति चर लगन वाले व्यक्तियों के साथ में अधिकतर देखी जाती है। तो अब मैं बताऊं आपको कि स्थिर लग्न, यहां पर जैसे कि 5 लिखा है। अब मित्रों समझ लीजिए कि यहां पर 5 लिखा, तो 5 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 5 की 3 जोड़ने से ही हमें पता चल जाएगा कि 5 3 8, यहां 8 अंक आ जाएगा। तो ये भी स्थिर लग्न हो जाएगी और ये भी स्थिर लग्न हो जाएगी। मित्रों, 2 चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। बारीकी से समझा रहा हूं, ऐसा आपको कोई समझाने वाला नहीं। 2 स्थितियां, जो स्थिर लगन के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा शासन प्रिय होते हैं, मतलब उन्हें शासन प्रिय होते हैं। मतलब कोई भी चीज बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, सामान सारा लगा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, हर कार्य को व्यवस्थित करना ऐसे लग्न को जातकों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अब मित्रों यहां 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 9 10 और 1 11। तो जो 11 वाली आएगी वो इधर आएगी, तो ये भी स्थिर लग्न हो गई। मित्रों, अब 11 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितने आएंगे मित्रों? 2। तो 11 3 आएंगे सीधे 2। तो ये निकल के आ गई हमारी स्थिर राशियां। स्थिर राशि का व्यक्ति एक जगह रहना चाहता है, वो ज्यादा घूमना फिरना उसे ज्यादा पसंद नहीं होता। और एक बात बता दूं, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी डीलिंग, इनका कार्य स्थिर लगन वाले व्यक्ति ज्यादातर
करते हैं स्थिर लग्न वाले व्यक्ति। व्यापार में भी ज्यादातर स्थिर लग्न वाले व्यक्ति देखे जाते हैं। तो वहीं द्विस्वभाव वाले राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं। तो मित्रों यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ 3, फिर यहाँ 6, 6 3 9, 9 3, यहां पर आ जाएंगे 12। मित्रों ये है द्विस्वभाव लग्न, मतलब दोनों प्रकार का कार्य करने में समर्थ है। मतलब काम पड़ जाए तो ये व्यापार भी कर लेंगे, नौकरी मिल जाए तो ये नौकरी भी कर लेंगे, और अधिक घर के कार्यों में भी इनका योगदान ज्यादा होगा। खाना बनाना, खाना सिखाना, ये सारी चीजें इन्हें बहुत पसंद होती और ये करते भी हैं। ये कन्या लग्न, जैसे कन्या लग्न के जातक हैं, और इनकी लग्न का एक विशेष महत्व तब हो जाता है जब इनकी लग्न में इनकी राशि का स्वामी की दृष्टि अगर इनकी लग्न पर पड़ जाए या स्वामी बली हो, तब तो कहना ही क्या है। इन राशियों के बारे में आपको आज जानकारी मिल गई। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, केवल एक ट्रिक, हर में केवल आपको 3 जोड़ना है। कोई भी अंक हो उसमें आप 3 जोड़ देंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव के बारे में जब आप जान गए तो आपको 3 चीजें और जानने की आवश्यकता है। क्या? कि मूल, जो मूल है वही चर है। ये बात ध्यान रखिए। मूल का मतलब है जो नीचे से, जमीन से प्रकट है, वो मूल। मूल तत्व, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। कल तत्व के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप प्रतिदिन इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको ज्योतिष के ऐसे सूत्र दूंगा जिसके बारे में आप ये सोचेंगे कि वाह क्या सूत्र है, और इन सूत्रों को जब आप कुंडली में घटित करेंगे तो फलादेश बहुत ही सटीक पाएंगे। अब एक बात और समझ लीजिए कि जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं, जब भी कोई वाहन खरीदते हैं, तो उसमें भी इन लग्नों का विशेष महत्व देखा जाता है। आप सोच रहे हो कैसे देखा जाता है, मैं बताता हूं। जैसे कि आज हमें कोई वाहन खरीदना है तो हम देखेंगे कि चर लग्न, चंद्रमा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारी जो राशि है उस राशि से चंद्रमा चतुर्थ, चंद्रमा अष्टम और चंद्रमा द्वादश नहीं होना चाहिए। हमारी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम और द्वादश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा है तो आपको वाहन उस दिन नहीं लेना चाहिए। जैसे मेष राशि के जातक को चर लग्न में गाड़ी लेना है। अब वो क्या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि चर लग्न ही उसकी है पूरी, सीधी सी बात है। परंतु इसे चतुर्थ का दोष नहीं लगता। मेष राशि वाले जातक को चतुर्थ लग्न का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी चर राशि है। अगर चर राशि में अगर वाहन लेना है तो हमेशा चर लग्न और चर राशि में ही लेना चाहिए। विशेष ध्यान रखिए, उस दिन चंद्रमा चर राशि का हो, भले ही आपकी राशि स्थिर है, परंतु आपको गाड़ी लेना है तो वो चर लग्न में ही लीजिए। मतलब उस दिन चंद्रमा मेष राशि का हो, उस दिन चंद्रमा कर्क राशि का हो, उस दिन चंद्रमा मकर राशि का हो, उस दिन चंद्रमा तुला राशि का हो, तब आप वाहन लीजिए। वो आपके लिए श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होगा। अब आपको दुकान खोलनी है तो इसमें चर का मतलब अष्टम का दोष मंगल के लिए नहीं है, ध्यान रखना विशेष रूप से। लेकिन और चीजों में देखा जाता है, जैसे कि विवाह इत्यादि जब होगा तो चतुर्थ, अष्टम, द्वादश का भेद बहुत जरूरी रहता है। अब हमें मान लीजिए दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए हम देखेंगे स्थिर लग्न, क्योंकि दुकान चलती नहीं है भैया।
दुकान के पैर नहीं होते, वो एक दुकान है, एक जगह स्थिर रहती है, तो उसके लिए स्थिर लग्न में हमें देखना होगा शुभ मुहूर्त। तो स्थिर लग्न होना चाहिए, मतलब सिंह राशि का चंद्रमा होना चाहिए, मतलब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होना चाहिए, मतलब कुंभ राशि का चंद्रमा होना चाहिए। कुंभ राशि का चंद्रमा हो और उस दिन शुभ वार हो, मतलब गुरुवार हो, मतलब शुक्रवार हो, मतलब सोमवार हो, मतलब बुधवार हो। इन दिनों में ही आप दुकान खोलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। अब आपकी राशि है मेष और आपको खोलनी है दुकान, तो क्या आप वृष राशि में दुकान नहीं खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो लग्न जो है ना, वो वृष लग्न स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में ही आपको दुकान खोलना है। आपको स्थिर लग्न में ही दुकान खोलना चाहिए। तो दूसरे में खोल सकते हैं, सिंह राशि में भी खोल सकते हैं और जाके वृश्चिक राशि में खोल सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। अब हम बात करें कि हमें ऐसा कार्य करना है जो कि घर में भी हो जाए और बाहर भी हो जाए। मतलब कार्य ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने कोई भैंस खरीदने जाना है या कोई वाहन, भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, तो वो स्थिर भी रहती है और चर भी रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बैठी रहे और ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही जगह ना बैठे। तो दोनों स्थितियों में तब हम द्विस्वभाव लग्न भी देख सकते हैं, इसमें निषेध नहीं है। लेकिन आप ये बता दूं कि मेढक जो होता है वो चर, स्थिर और द्विस्वभाव, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इन तीनों लग्नों में चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में भी रह लेता है, क्योंकि वो बाहर भी रह लेता है और उसको कुछ नहीं है तो बाहर घूम भी लेता है। तो इसलिए वो दोनों स्वभाव में जीना उसका होता है। अब आपको मैं बताऊं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चर राशि की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो एकदम चंचला होती हैं और चर राशि के जितने भी पुरुष होते हैं वो एकदम क्रोधी होते हैं। क्रोध उग्र होता है। क्यों? अगर इस राशि के आप हैं, चर राशि के, और आपकी राशि का जो स्वामी है, मतलब मेष राशि आपकी मंगल जाके बैठ गया सिंह राशि में, सिंह राशि में मंगल बैठ गया, क्रोध आप में बहुत होगा, लेकिन आप अपने परिवार को लेकर चलेंगे, परिवार को लेकर चलेंगे, घर को लेकर चलेंगे। घर में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी, क्योंकि शासन प्रिय हो जाओगे आप, और ऐसा होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।